जिस कॉलेज में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं वहां हंगामा छिड़ा हुआ है। मैं कर्नाटक की बात कर रही हूं, वहां के कॉलेजेस की बात कर रही हूं। पिछले 1 महीने से हिजाब को लेकर कर्नाटक में हंगामा छिड़ा हुआ है। अब तो बात हिंसा तक पहुंच गई है, पथराव हो रहा है। कर्नाटक के कई जिलों में आज हिजाब पर विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई। 2 गुट आमने सामने आ गए। स्क्रीन पर देखिए, एक लड़की आपको बुर्के में हिजाब में नजर आ रही है, दूसरी तरफ कुछ लड़के आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने भगवा गमछा पहना हुआ है। एक अल्लाह अकबर कह रहा है, दूसरा जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करनी पड़ी। नौबत यहां तक आ गई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अगले 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की वजह से पहले ही पढ़ाई बहुत खराब हो रही है, खूब असर पड़ा और खराब असर पड़ा है, और अब हिजाब पर हंगामे की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद करने पड़ रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में भी आज इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। आखिर हिजाब को लेकर ये हंगामा मचा क्यों है? क्या हिजाब पर बैन धार्मिक मामले में दखल है? क्या हिजाब पहनकर कॉलेज आना अनुशासनहीनता है? क्या हिजाब पर पाबंदी का मुद्दा दूसरे राज्यों में भी तूल पकड़ेगा? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। और ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी का हवाला यहाँ पर बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी की दरकार यहाँ पर बहुत जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, और इसीलिए पहले की रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर भरेंगे हुंकार। कर्नाटक में हिजाब को लेकर पिछले 1 महीने से चल रहे विवाद ने आज पत्थरबाजी की शक्ल ले ली। कर्नाटक के बागलकोट में हिजाब का समर्थन और विरोध करने वाले 2 गुट आमने सामने हो गए। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिर्फ बागलकोट ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब को लेकर यही हालात दिखे। मांड्या के एक कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्रा को लेकर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। भगवा कपड़े के साथ वहां मौजूद छात्र लड़की को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके जवाब में लड़की भी धार्मिक नारे लगाने लगी। कॉलेज प्रशासन के दखल के बाद हालात काबू में आए। उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में भी हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर हंगामा हुआ। हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर उडुपी में 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिलहाल इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है। Since the matter is in the court, I don't want to comment much. Let's wait. हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। उधर कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी स्कूलों में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक ड्रेस होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।